मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज के हमारी लाइव ट्रेड वीडियो को आगे हम कंटिन्यू करें उससे पहले एक छोटा सा नोटिफिकेशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। इस मंथ के लिए हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है इसका जो बैच है वो स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप इस मंथ में इसमें इनरोल करना चाहते हो तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे टीममेट से कॉन्टेक्ट करो। बैच कब से स्टार्ट होगा, इसका पूरा क्या शेड्यूल रहता है, प्लस इसमें क्या लर्निंग के पॉइंट्स होते हैं, वो सब कुछ आपको डिटेल में वहां पे बता दिए जाएंगे। तो इसके बारे में डिटेल्स हैं वो आपको व्हाट्सएप नंबर पे मेरा टीममेट प्रोवाइड कर देगा। आपके लिए काफी एक मतलब बोल सकते हो कि ट्रेडिंग का पूरा आपका व्यू चेंज कर देगा, इस तरीके का ये प्रोग्राम है। तो अगर अब की बार आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो, लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट है वो कर सकते हो। वेलकम बैक। आज 2 दिसंबर को मार्केट प्री ओपन हो चुका है। मार्केट में एक काफी अच्छा खासा गैप डाउन है वो हमें दिखाई दे रहा है। सेक्स के कंपैरिजन में निफ्टी बैंक में जो गैप डाउन है वो थोड़ा सा बड़ा है। कल के दिन देखो मार्केट ने ऑल टाइम हाई पे ही ओपन किया था और 60,000 के लेवल से काफी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके की सिचुएशन में एक चीज हमें समझनी होगी कि मार्केट में अगर यहाँ पे किसी ने सेल किया है तो वो काफी अच्छे प्रॉफिट में है। हम उसको यहाँ पे बैठ करके टारगेट है वो नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट में देखो बायर सेलर ने काम किया होगा और जो बायर है उसके एसएल कहाँ पे होंगे, इसी 500 के लेवल के नीचे। तो डायरेक्ट अगर मार्केट अब इस लेवल के नीचे ही ओपन हो चुका है तो ऑब्वियसली ये सेलर सॉरी बायर है वो ट्रेप्ड है और ये सेलर को भी कहीं ना कहीं पे मार्केट में कुछ प्रॉफिट है वो नजर आ रहा है। तो ओवरऑल ये चार्ट की साइकोलॉजी को देख करके जिस तरीके से मार्केट में आज काम किया जा सकता है तो हमारी जो प्रेफरेंस है वो सेल साइड में ही रहेगी, क्योंकि सेलर देखो मार्केट में प्रॉफिटेबल है, डायरेक्टली उसको हम टारगेट नहीं बना सकते हैं। बायर के एसएल वगैरह हमें इस लेवल के नीचे जरूर मिलेंगे तो उनको टारगेट है वो यहाँ पे बनाया जा सकता है। तो अभी देखो मार्केट ओपन हो चुका है। दूसरी बात यह है कि निफ्टी में आज वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो उस वजह से मार्केट में थोड़ी वॉलीटिलिटी वगैरह हो सकती है। तो ठीक है, अभी मार्केट में फर्स्ट कैंडल बन चुका है। थोड़ी देर इसको देखते हैं, प्राइस एक्शन को देखते हैं, फिर हम यहाँ पे काम करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने ओपन होते ही कुछ ग्रीन कैंडल वगैरह बनाए हैं और ये 500 के लेवल का ब्रेकआउट वगैरह यहाँ पे हो चुका है। तो अभी देखो मार्केट में सिचुएशन अच्छी है, यहाँ पे हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। अब एक बार अगर कोई सेलर वगैरह थे ऊपर यहाँ कहीं पे तो उनके मार्केट है वो प्रॉफिट बुकिंग वगैरह करवा चुका है। अब ओवरऑल देखो मार्केट में यहाँ पे एक रिजेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो भी बायर ट्रेप्ड है मार्केट अब उनको हंट करेगा। एक बार उनसे एवरेजिंग वगैरह करवा लेगा मार्केट में, थोड़ी उनको भी हो पाएगी ना कि मार्केट है वो चलो नीचे नहीं गिर रहा है। अब क्योंकि ये इस तरीके का गैप डाउन होने के बाद मार्केट अगर डायरेक्ट नीचे गिर जाता ना तो फिर हमें इन बायर के एसएल वगैरह नहीं मिलते। अब मार्केट में हम इनका फायदा उठा सकते हैं। मार्केट में देखो मुझे लगता नहीं है कि बड़ा ये ब्रेकआउट वगैरह कोई होगा। तो यहाँ पे हम काम करना स्टार्ट करते हैं और एक पोजीशन है वो बना लेते हैं। तो ट्रेडर्स देखिए यहाँ पे हमने 500 के पुट को बाय कर लिया है मार्केट में और 580 के एवरेज प्राइस पे ये बाइंग है वो हमसे यहाँ पे कंप्लीट हुई है। अब मार्केट में हमने सेल क्यों किया है, एक बात मैंने आपको पहले ही समझा दी है कि सेलर ने देखो काम किया यहाँ पे, फिर सेलर ने काम किया है यहाँ पे, और इस तरीके का मार्केट जब ओपन हो गया ना इन दोनों ही सेलर को हम टारगेट नहीं बना पाएंगे। मार्केट में ट्रेप कौन होगा, जो यहाँ पे बाय करके बैठा है, जिसने अपने एसएल इस नंबर के नीचे रखे थे, जो पोजिशनली बैठे हुए हैं वो अपना यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक करेंगे। प्लस मार्केट में अगर यहाँ पे किसी ने बाय किया है तो उनका यहाँ पे एसएल भी मार्केट में हंट होने वाला है। तो ये एक ठीक जगह थी जहां पे मार्केट ने साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकआउट दे दिया, ताकि ऊपर बैठा हुआ अगर अगर कोई सेलर है तो मार्केट एक बार उससे प्रॉफिट बुक वगैरह करवाएगा। तो वो यहाँ पे हो चुके होंगे, ओवरऑल मार्केट में यहाँ से रिजेक्शन दिख जाएगा। अब ये मार्केट अगर ज्यादा ऊपर चला गया फिर तो देखो उस कंडीशन में क्या ही फायदा है, मतलब फिर तो डायरेक्शन ही गलत हो जाएगी। अब मार्केट अगर इससे ऊपर जाता है ना, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट देता है, तो फिर तो देखो मार्केट में डायरेक्शन ही गलत हो जाएगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फिर ये बायर वापस धीरे धीरे प्रॉफिट में आ जाएगा। फिर उसके बाद मार्केट अगर 500 के लेवल के नीचे जाएगा भी तो ये अपना छोटा सा एसएल वगैरह लेके निकल जाएगा। मार्केट में ट्रेप नहीं हो पाएगा ये बायर। अगर इस बायर के एसएल चाहिए, इसको लॉस देना है मार्केट को, अगर इसका जो पैसा है वो मार्केट को अपने एसएल के रूप में लेना है, तो फिर मार्केट में देखो रिजेक्शन यही कहीं से आना चाहिए। इससे ज्यादा अगर ऊपर चला जाएगा ना तो फिर वो मार्केट ठीक नहीं है। अब यहाँ पे निफ्टी में देखिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है वो हो रहा है।
ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस वगैरह भी है और इसने हमारे ये स्पॉट से एग्जैक्टली स्पॉट लेके रखा है। बट ओवरऑल देखो मुझे लगता है कि रिजेक्शन वगैरह आ जाना चाहिए, ये भी ऊपर ब्रेकआउट वगैरह के लिए नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो देखो हमारे लिए परेशानी थोड़ी बढ़ जाएगी। अदरवाइज ये खुद को साइडवेज कर ले या फिर रिजेक्शन आ जाए तो वहां पे देखो आपको पता है कि हमारी डायरेक्शन ठीक है, मार्केट में डेफिनेटली हमारा पैसा है वो बनने वाला है। सेंसेक्स वगैरह को भी देख लेते हैं। आसपास जो साइकोलॉजिकल नंबर था मार्केट ने उसका ब्रेकआउट दे दिया है। अब यहाँ पे कुछ रेड कैंडल वगैरह बन रहे हैं तो हमें रिजेक्शन वगैरह यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो ठीक है, हमने ठीक जगह पे काम किया है। अब वेट करते हैं कि आगे क्या होता है। ट्रेडर्स तो यहाँ पे देखिए, निफ्टी फिफ्टी में एक बहुत ही अच्छा रिजेक्शन है वो आना स्टार्ट हो चुका है और काफी अच्छी कैंडल बना के मार्केट है वो कंटिन्यूअसली रेड कैंडल बना के नीचे की तरफ ही मूवमेंट कर रहा है। अब बैंक निफ्टी को पता नहीं क्या चाहिए, ये खुद को होल्ड ही कर रहा है ऊपर की तरफ। अब ज्यादा रिजेक्शन वगैरह अगर वहां पे निफ्टी में आ गया ना फिर ये खुद को रिजेक्शन में यहाँ से लेके नहीं जा पाएगा। तो ये प्रॉब्लम है, कुछ दो चार कैंडल अगर बना देता ना यहाँ से तो मार्केट हमारे लिए ठीक होता। अब ज्यादा अगर ये होल्ड करेगा तो दिक्कत परेशानी वाली बात लग रही है, क्योंकि इसमें अगर सेलिंग वगैरह होना स्टार्ट हो गई ना, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस इतना भी दूर नहीं है, रिस्क लेने वाले ले लेंगे कि ऑल टाइम हाई से रिजेक्शन आ रहा है तो चलो यहाँ पे एसएल लगा के काम करके देख लेते हैं। निफ्टी तो ऑलरेडी नेगेटिव हो ही चुका है तो इसमें भी रिजेक्शन आ जाएगा, तो उस सिचुएशन में देखो हम ट्रेप हो जाएंगे यहाँ पे। अब सिचुएशन तो ठीक है, मार्केट में रिजेक्शन आना चाहिए था पर आ नहीं रहे तो अभी हमारा मार्केट में कोई प्रॉफिट वगैरह चल नहीं रहा है। यहाँ पे हम कोस्ट टू कोस्ट ही चल रहे हैं 580 के आसपास ही। अभी तो लग रहा है कुछ क्वांटिटी अगर यहाँ पे ऐड कर लेते ना तो वो बहुत ही अच्छा रहता हमारे लिए। यहाँ पे ठीक ठाक प्रॉफिट है वो बनाने का मौका मिल सकता था हमें। कोई नहीं, देखते हैं अब थोड़ी देर काम कर लिए तो अब ये वोलेटिलिटी और थोड़ा पेशेंस तो हमें रखना पड़ेगा। पर रिजेक्शन आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो देखिए ये पोजीशन से हमने एग्जिट है वो ले लिया है। अब कंप्लीट जितना हमें प्रॉफिट चाहिए होता है उतना तो मार्केट में नहीं बन पाया, पर फिर भी ओवरऑल ठीक ठाक एक टारगेट है वो हमने बुक किया हुआ है 40 पॉइंट के आसपास यहाँ पे हमने कैप्चर कर रखे हैं। अब ऐसा करने की वजह क्या है, यहाँ पे देखो निफ्टी फिफ्टी है उसकी वजह, इसमें काफी एक अच्छा रिजेक्शन हो चुका है। और ये जो निफ्टी बैंक है ना, वो हमने जो स्पॉट बना के रखा है वहीं से देखो इस तरीके से होल्ड करके यहीं पे साइडवेज हो रखा है। तो ये मार्केट है ना, ये जो हमारा स्पॉट जो काम कर रहा है ये काफी खतरनाक है और मार्केट यहाँ पे एक बार ऊपर वापस से निकल सकता है। अब कल के दिन भी सेम मिस्टेक हमने कर दी थी और इन दिनों में ये मिस्टेक बार बार हो रही है, क्योंकि मार्केट का नेचर ही ऐसा हो रखा है। मार्केट में कंटिन्यूअस कोई बड़ा मूवमेंट आपको मिलेगा नहीं। अगर सही जगह पे एग्जिट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको वापस या तो लॉस में निकलो या फिर मार्केट में आपका प्रॉफिट तो चला जाएगा, कोस्ट टू कोस्ट निकलो। कल के दिन यहाँ पे भी देखो हमने 50 पॉइंट के आसपास या उससे ज्यादा के स्पाइक देख रखे थे। इवन हम काम करने में काफी लेट हो गए थे, फिर भी मार्केट ने यहाँ पे हमें कुछ स्पाइक दिए, पर वही पूरी लिमिट के चक्कर में हमने बुक नहीं किया। मार्केट देखो वापस हमें कोस्ट टू कोस्ट लेके आ गया। तो आज के दिन देखो अब मेरे को यही लग रहा था कि एक प्रॉफिट बुकिंग है वो हो जानी चाहिए। थोड़ा बहुत कम भी है तो कोई बात नहीं है, टारगेट कभी और बन जाएगा। पर जो स्ट्रीक न बन जाए, एक लूजिंग स्ट्रीक न बन जाए, तो उसको तोड़ने के इरादे से और पूरा जब मार्केट में यहाँ पे काफी सारे कंफर्मेशन हैं, उसके बाद हमने मार्केट में यहाँ पे क्या लिया है, अपनी पोजीशन से एग्जिट लेके रखा है। तो ठीक है, ओवरऑल जिस साइकोलॉजी पे हमने काम किया वो भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि देखो ये आसपास का जो सेलर है ना, इसको इसको हम टारगेट नहीं बना सकते, ये प्रॉफिटेबल है। अब एग्जिट इसलिए ले लिया ना कि यहाँ पे जो सेलर काम करेगा ना उसको तो मार्केट टारगेट बना सकता है, उसके तो एसएल यहाँ पे होंगे, इस क्लोजिंग प्राइस के आसपास होंगे, तो मार्केट ये ब्रेकआउट कर सकता है यहाँ पे। इनको तो टारगेट नहीं बनाया जा सकता है, पर यहाँ पे अगर कोई सेलर काम करेगा तो उसको टारगेट है वो मार्केट बना लेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे पोजीशन से एग्जिट लिया। ओवरऑल जिस साइकोलॉजी पे काम किया वो भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। निफ्टी में बहुत ही अच्छा एक रिजेक्शन, यहाँ पे देखो मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ ही जा रहा है, बहुत ही एक अच्छा रिजेक्शन है। यहाँ पे भी मार्केट में सपोर्ट वगैरह आ चुका था, हालांकि अब ये इसके नीचे अगर काम कर रहा है तो ये थोड़ा बहुत और स्पाइक निकाल सकते हैं, ज्यादा तो नहीं पर हाँ 10-15 पॉइंट है वो मार्केट यहाँ पे और स्पाइक देगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। उससे ज्यादा भी दे सकता है बट मिनिमम इतना तो देगा ही। उससे पहले मार्केट में कोई रिवर्सल वगैरह तो हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो ठीक है ट्रेडर्स,
आज के इस वीडियो से उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। जैसा वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम का नया बैच है वो इस मंथ के लिए स्टार्ट होने वाला है। आप इसके लिए एनरोल कर सकते हो। नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करो, मेरा टीममेट आपको कंप्लीट डिटेल्स है वो प्रोवाइड कर देगा। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।